नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में जहाँ पर हम देखने जा रहे हैं हमारे एमपी बोर्ड की कक्षा 9वीं की परीक्षा के पेपर को। जी हाँ स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं 6 तारीख से आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही है और जो आपका विषय का पहला पेपर रहेगा वह है हिंदी भाषा का। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए हिंदी भाषा का पूरा पेपर लेके आ चुका हूँ, जो कि आपको कक्षा 9वीं के परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये पेपर कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस पेपर का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रख चुका हूँ, जो कि इस वीडियो का पार्ट 1 है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप जाइए वो वीडियो इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा। उसमें मैंने पूरे ऑब्जेक्टिव इस पेपर के आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं और साथ में ही मैंने अच्छे से उसमें एक्सप्लेनेशन कर रखा हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव को छोड़कर पूरे इसके प्रश्न देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रश्न कितने नंबर के आएंगे और उसे आपको कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो एमपी बोर्ड है वो क्या करती है, हर बार आपके 4 सेट लाती है। तो ये जो मैंने आज इस वीडियो में आपके लिए पेपर लाया हूँ, जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से ही आपको चारों सेट में से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आपको 75 में से 75 अंक दिलाने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसलिए मैं बोलूँगा आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ये पूरा अच्छे से देखना है। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को प्यार से लाइक कर दीजिए। आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको कक्षा 9वीं से रिलेटेड कोई भी वीडियो हमारे चैनल को द्वारा सबसे पहले मिल जाए। तो स्टूडेंट, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ इस प्रकार का आपका पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपनी परीक्षा जब देंगे परीक्षा सेंटर में देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर नीचे कुछ इस प्रकार का आपका पेपर देखने को मिल जाएगा। आखिरी में एक क्यूआर कोड देखने को मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार आपका पेपर आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम डायरेक्ट चलते हैं हमारे पेपर मतलब कि क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो स्टूडेंट, हमने क्या करा है, हमारे पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 में बता चुके हैं। इस प्रश्न में इस वीडियो में हम डायरेक्ट आप क्या करेंगे, प्रश्न 6 से क्वेश्चन देखेंगे और उनके आंसर मैं सारे आपको आखिरी में एक तरफ से दिखा दूंगा और समझा दूंगा। तो चलिए हम पहले पूरे प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 6 है आपका, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। ये आपको कितने नंबर के लिए पूछा जाएगा, 2 नंबर के लिए स्टूडेंट्स। फिर उसी के अथवा में आपसे पूछ लिया जाएगा, क्या पूछा जाएगा, छायावाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपको बता देना छायावाद की 2 विशेषताएं। फिर यहाँ पर प्रश्न 7 आ जाएगा आपका, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ये आपको बता देना, ये भी आपको 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। उसी के अथवा में आपसे पूछा जाएगा, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये क्या है, उसी के अथवा में आपसे पूछ लिया जाएगा। इनमें से कोई एक करना है आपको। तो मैं सबके आंसर अभी आपको दिखा दूंगा एक एक करके, बट आप भी पहले आप पूरे प्रश्न देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। प्रश्न 8 है, माखनलाल चतुर्वेदी के कला पक्ष की 2 विशेषताएं लिखिए। ये आपको कितने नंबर के लिए पूछा जाएगा, 2 नंबर के लिए पूछ लिया जाएगा। फिर चलिए इसी के आसपास में कौन सा आएगा प्रश्न, हम वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका अथवा। अथवा में क्या पूछा जाएगा आपसे, सुमित्र नंदन पंत के भाव सुंदर की 2 विशेषताएं लिखिए। ये कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आपसे, 2 मार्क्स के लिए। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न 9 दिया है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। ये आपको क्या जाएगा, 2 नंबर के लिए पूछ लिया जाएगा। फिर यहाँ पर उसी के अथवा में आपसे पूछ लिया जाएगा, अरहर और सुनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। ये उसी के अथवा में आपसे पूछ लिया जाएगा। फिर यहाँ पर प्रश्न 10 देखिए, नई कविता के दो कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना के नाम लिखिए। ये 2 नंबर के लिए आपसे पूछ लिया जाएगा। फिर उसी के अथवा में आपसे आएगा, कबीर स्थान के भाव सुंदर की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर यहाँ पर प्रश्न 11 देखिए, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। फिर उसी के अथवा में आपसे पूछ लिया जाएगा, काव्य किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। फिर यहाँ पर प्रश्न 12 है, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। फिर उसी के अथवा में आपसे पूछ लिया जाएगा, देखिए उसी के अथवा में आपसे क्या पूछा जाएगा, कांजी होज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। फिर यहाँ पर प्रश्न 13 है, कहानी विधा के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। फिर उसी के अथवा में देखिए, निबंध लेखन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। फिर यहाँ पर प्रश्न 14 देखिए, एकांकी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। उसी के अथवा में आपसे पूछा जाएगा, प्रेमचंद के साहित्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। फिर यहाँ पर प्रश्न 15 है, सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, लिखिए। फिर उसी के अथवा में आपसे पूछा जाएगा, किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। आपको बता देना, ये सब कितने मार्क्स के लिए आपसे पूछ जाएंगे, 2 अंक के लिए पूछे जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर
प्रश्न 16 है, संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। उसी के अथवा में आपसे पूछा जाएगा मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए, या फिर हो जाएगा 2 प्रश्न के लिए पूछा जाएगा। फिर चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 17 है आपका, रेणु जी की मित्रता के नाम, रेणु जी की मित्रों के नाम लिखिए। ये भी आपसे 2 नंबर के लिए पूछ लिया जाएगा। उसी के अथवा में आपसे पूछ लिया जाएगा, क्या पूछा जाएगा देखिए, कोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी, ये आपको बता देना है। फिर यहाँ आपसे प्रश्न 18 है जो कि आपको 3 नंबर के लिए पूछ लिया जाएगा। प्रश्न 18 क्या दिया गया, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। यहाँ पर देखिए आपके और ये कुछ इस प्रकार के क्या आएंगे आपके क्या बोलते हैं काव्यांश आ जाएंगे। तो ये काव्यांश आप अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए, नोट कर सकते हैं, आप चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये पूरा पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिंपली हमारी वेबसाइट में जाकर वहाँ से ये पूरा पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर हमने इस सबका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रखा है। आप जाइए हमारी वेबसाइट में आराम से देख सकते हैं, और मैं अभी आगे आपको इसका पूरा सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रश्न 19 है, निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्यान लिखिए। ये भी आपको कितने नंबर के लिए पूछ लिया जाएगा, 3 नंबर के लिए पूछ लिया जाएगा। फिर देखिए यहाँ से प्रश्न 20 दिया गया है आपका, जल है तो कल है विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। ये 3 नंबर के लिए आपसे पूछ लिया जाएगा। उसी के अथवा में आपसे पूछ लिया जाएगा, अपने गांव या शहर पर एक अनुच्छेद लिखिए। ये भी आपसे 3 नंबर के लिए आ जाएगा। आप वो ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर नीचे वाला कुछ भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से प्रश्न 21 है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको 4 नंबर के लिए पूछ लिया जाएगा। चलिए हम इन्हें भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार का आपका क्या जाएंगे, क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरे ये आपके काव्यांश गद्यांश आ जाएंगे। तो इनके प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। फिर दूसरा रहेगा, कवि भारत माँ को क्या अर्पित करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, देश की धरती का हम पर क्या ऋण है, या पे क्या आंसर बता देना है। फिर यहाँ पर देखिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका दूसरा उसी का अथवा में आपसे पूछ लिया गया है। तो ये अथवा में इसको क्वेश्चन देख लेते हैं हम डायरेक्ट। उपयुक्त गद्यांश का संभावित शीर्षक चुनिए। 21वीं सदी का इंसान एंजॉय क्यों नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ पर 3rd नंबर का आपका क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। फिर उसी के प्रश्न 22 आ जाएगा आपका, क्या जाएगा आपका प्रश्न 22 देखिए। प्रश्न 22 आ जाएगा आपका, शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रचार के नाम से आवेदन पत्र लिखिए। उसी के आधार पर आपसे पूछा जाएगा, अपने विद्यालय के प्रचार को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ये आपको 4 नंबर के लिए आ जाएगा। चलिए हम अपना लास्ट पेज देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपका प्रश्न 23 से जाएगा, जो आपका लास्ट प्रश्न रहेगा। लास्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगार्भित निबंध लिखिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, मेरी प्रिय पुस्तक, जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान। यहाँ पे हो जाएंगे निबंध हो जाएंगे। इनमें से किसी एक विषय में आपको क्या करना है, रूपरेखा भी लिखना है, और उसके अथवा छोड़कर किसी और दूसरे विषय में आपको क्या लिखना है, निबंध लिख देना है। तो ये आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा। और यहीं पर आपका क्या है, ये पूरा पेपर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप चैनल में नए हैं, वीडियो हमारे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल के द्वारा मिल सके। चलिए अब हमने जो बात रही थी इनके सोल्यूशन की, तो चलिए इनका दायरा मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। तो प्यारे छात्रों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप अच्छे से पूरे सोल्यूशन देख पा रहे होंगे इनके। मैं थोड़ा इनके लाइट बढ़ा देता हूँ, जहाँ पर आप अच्छे से क्या है पूरे सोल्यूशन देख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पूरे इनके सोल्यूशन यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। आप अच्छे से इन सबके सोल्यूशन देख लीजिए। और मैंने जैसे कि आपको बताया हूँ, आपको सिंपली गूगल में जाके सर्च करना है studysource.online। वहाँ पर हमने इन सबके सोल्यूशन और पूरा PDF पेपर का अपलोड कर रखा। आप जाइए वहाँ से सबका सोल्यूशन डाउनलोड कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार आपको क्या सोल्यूशन देखने को मिलेगा। भक्ति काल के स्वर्ण युग को क्या कहा जाता है, ये सब सोल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन सब के उत्तर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप चाहते हैं उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप सिंपली गूगल में जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए studysource.online। वहाँ पर हमने इन सब पे क्या कर रखे हैं, सोल्यूशन अपलोड कर रखे।
आप वहाँ से ईज़िली इन सब के सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इस प्रकार के आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएँगे। ये यहाँ पर मैं जल्दी-जल्दी इनको क्या कर दे रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लीजिए, बाकी इनके सॉल्यूशन आपको क्या है studysource.online में मिल जाएँगे। और एक वीडियो मैं अलग से डालूँगा डिटेल में, अगर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि सर आप सॉल्यूशन के लिए एक अलग से वीडियो बनाएँगे, तो मैं एक वीडियो अलग से डालूँगा पूरा सॉल्यूशन एक्सप्लेन करते हुए। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको वो वीडियो चाहिए या नहीं। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।